इंस्पेक्टर आया और स्कूल में बैठा। सभी बच्चे खड़े हो गए। बच्चे खड़े होकर के स्वागत किया। इंस्पेक्टर साहब उटपटांग प्रश्न करने लगे। स्कूल के बच्चे को आश्चर्य लगा कि ऐसा इंस्पेक्टर तो नहीं देखे थे। प्रश्न भी गलत है, अकड़ बकड़ बोलते जा रहे हैं। इंस्पेक्टर को दिमाग में एक प्रश्न आ जाता है। कहा, बोलो बच्चा, तिब्बत की राजधानी कहां है? तो एक भी बच्चा नहीं जानता था। जो पीछे में बैठा हुआ था, महाभुजगोल बच्चा था, वो पीछे में बैठा हुआ था दुपक करके। इंस्पेक्टर के बगल में मास्टर साहब भी खड़े थे। मास्टर साहब अपने दोनों हाथ का इशारा करते हैं, दोनों उंगली का, ऐसे ऐसे। वो भुजगोल विद्यार्थी जो था, वो मास्टर साहब के हाथ को ऐसे ऐसे करते देख लिया। वो भुजगोल विद्यार्थी खड़ा हो गया। क्या कहता है? इंस्पेक्टर साहब, लसा लसा लठा लठा लसा लसा। ताली बज गई। इंस्पेक्टर साहब ताली बजा दिए। कहा, वाह बेटा वाह, तूने कमाल का अध्ययन किया है, कमाल का तुम बुक पढ़ते हो बेटा, तुम बचा दिया स्कूल की प्रतिष्ठा। ठीक बोला बेटा तुम कि तिब्बत का राजधानी लासा होता है। वाह बेटा वाह। वो तो मास्टर साहब इशारा किए दोनों उंगली से ऐसे ऐसे, तो समझ गए कि मास्टर साहब कहे लासा, यानी लासा लासा। देखिए, तो गुरु के इशारे शिष्य समझ गए। भुजगोल भी था तो लेकिन समझ गए हैं। तब मास्टर साहब बैठ गए कुर्सी पर और इंस्पेक्टर साहब खड़े हो जाते हैं। मास्टर साहब गंभीर से बैठे थे। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अच्छा बोलो बेटा, बाजार में जो गोभी है कैसे किलो बिकता है? कहा, 10 रुपया किलो बिकता है। कहा, चावल कट का बिकता है? कहा, 20 रुपया। कहा, दाल कट का बिकता है? कहा, 80 रुपया। कहा, साग भाजी कट का बिकता है? कहा, 5 टका 6 टका। कहा, सही जवाब देते जा रहे हो। अच्छा एक बात बोलो बेटा, हमारा उम्र कितना है? तो विद्यार्थी सब चौकन्ना हो गया। कहा, अरे हम लोग को क्या मालूम इसका उम्र कितना है नहीं है। एक महाभुजगोल विद्यार्थी था। वो जब कोई नहीं बता पाया तो भुजगोल विद्यार्थी जो था वो खड़ा हो गया। वो कहा, मास्टर साहब आपका उम्र 40 बरस है। कहा, कैसे? कल के कैसे तुम जान गया मेरा 40 बरस है? सही में पक्का नेट 40 बरस उसका होता था। कहा, तुम कैसे जान गया जी? कहा, हम जान गए। क्या कहें, हमारा भाई का एक ठो साला था, वो पागल था, उसका उम्र 20 बरस होता था। आप महापागल हैं, इसलिए आपका 40 उम्र होता है। सटीक जवाब दिया। इंस्पेक्टर साहब को अपने जैसा मुंह हो गया। तो प्रश्न गलत होगा तो उत्तर गलत होगा, प्रश्न सही होगा तो उत्तर सही होगा। जब भी प्रश्न करें तो सही प्रश्न करें तो उत्तर भी आपको सही मिलेगा। प्रश्न है 2-2 कितना होता है? 2 जोड़ 2 कितना होता है? तो आप कहेंगे 4। अब कोई 6 कह दे तो प्रश्न उत्तर गलत हुआ कि नहीं? बोलिए। तो इससे समझना पड़ेगा। तो हमने कहा कि लक्ष्मण जी रोने लगते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। सीता मैया को कलंक लगाया गया है, हमारी भाभी कलंकित नहीं है, हमारी भाभी सती नारी है। और भाभी के चरित्र को मैं जानता हूं भैया,
क्योंकि भाभी के साथ हम भी वनवास बिताए, लेकिन भाभी को मुख तक नहीं देखे। भाभी को सब दिन मैंने सेवा किया, भाभी के हृदय को मैं जानता हूं भैया, भाभी के आचार विचार को मैं जानता हूं भैया, इसलिए मेरे भाभी को आप दंड न दे भैया, मेरे भाभी को आप दुख न दे भैया। विचार कीजिएगा। लेकिन राम हट धर लिए, राम नहीं माने, कहा मेरा आदेश है तुम इसको जंगल में छोड़ दो। जब जंगल छोड़ दिया तो सीता वन में भटकती रही और उसको मिल जाते हैं, बहुत ऋषि मुनि मिल गए। वहां पर उनको 2 पुत्र हुआ और दोनों पुत्र भगवान राम के दिया हुआ था। 2 पुत्र हुआ, दोनों को वीर बनाया, पढ़ाया लिखाया। चाचा बानर दल को दांत खट्टे कर दिए लवकुश, और पिताजी को भी दांत खट्टे करने जा रहे थे, तब तक में आकर के महर्षि जी रोक दिए। कहा बाबूजी का अनादर हो जाएगा, पिता का अनादर हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा काम मत करो। विचार कीजिएगा। तो सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सत्यवादी को सताया जा सकता है, लेकिन सत्यवादी को मिटाया नहीं जा सकता है। कबीर साहब ने कहा, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, अब बाल न बाका करी सके हैं जो जग बैरी होए। प्रहलाद सत्य पर था, मिटा सका हिरण्यकश्यप? प्रहलाद को मिटा सका? नहीं मिटा सका। अरे भगवान राम सत्य पर थे, रावण कुछ बिगाड़ पाए? रावण मिटा सका राम को? नहीं मिटा पाए। परेशान हुआ प्रहलाद, परेशान हुआ हैं? भगवान कृष्ण परेशान हुए, कबीर साहब 52 कसनियां सहे, परेशान हुए, बाबा में ही परेशान हुए, लेकिन विजय किसका हुआ? जो सत्य पर था उनका विजय हुआ, और जो असत्य पर था उनका हार हुआ। सही बात है। तो हमने कहा ध्यान, यही मेरा विषय है, ध्यान।